गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे एसएस क्लासेस रजौरा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो इससे पहले हम लोगों ने जो है बेस ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक्स का देखा था, जिसमें हम लोगों ने माइक्रो और मैक्रो को इकोनॉमिक्स को देखा था और किस तरीके से उसमें हम लोग समष्टि और व्यष्टि को देखते हैं और किस तरीके से ये हमारे बीच कार्य करता है, हम लोगों ने इसको देखा था। तो आज जो है हम लोग चर्चा करेंगे टाइप ऑफ इकोनॉमी का, कि अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार होते हैं, और बेसिकली हम उस पर चर्चा करेंगे। तो जैसा कि हम लोग सब जानते हैं, जो भी 9th और 10th के बच्चों को, इकोनॉमिक्स जो है 9th से स्टार्ट होता है, तो जो भी 9th के बच्चे होंगे उनको बेहतर तरीके से पता होगा, और 10th के या 9th प्लस ऊपर जो भी बच्चे होंगे, कि इकोनॉमिक्स के बेसिकली 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है हमारा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था या समाजवाद अर्थव्यवस्था, और तीसरा होता है हमारा मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो बेसिकली आज हम उसी को देखेंगे। और ऊपर आपको लोग को टॉपिक दिख रहा होगा कि टाइप ऑफ इकोनॉमी जो है या इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो बेसिकली जो है आज हम लोग इसका चर्चा करेंगे। और पहला है कैपिटलिज्म इकोनॉमी, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या पूंजीवाद। जैसे देखिएगा, बात जिस शब्द में, यानी कि अगर हम बात करें तो एक शब्द है जिसका नाम है पूंजीवाद, और ये हमारा जो है इसी का है, ठीक है। तो इसका जो है हिंदी में है पूंजीवाद, और जिस शब्द में वाद जो जुड़ जाता है तो वो क्या है, एक इकोनॉमी, एक दर्शन है, एक फिलॉसफी है वो, और एक कह सकते हैं शास्त्र की तरह कार्य करता है। और जो बात जो है वो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारा फ्यूचर को या फिर पास्ट को, प्रेजेंट को, सबको लेके चलता है, और बेसिकली हम लोग के बीच में दर्शन का काम करता है, ठीक है। सिद्धांत की बात करता है वो। तो बेसिकली जो है इसका जो कॉन्सेप्ट है, मूल सिद्धांत दिया था एडम स्मिथ साहब ने, और इन्होंने कहा था कि ये जो एडम स्मिथ साहब ने इन्होंने कहा था कि ये एक्चुअली इनविजिबल हैंड की तरह काम करता है, कोई वैसा हाथ जो कि दिखता नहीं है। इनके कहने का मतलब था कि मान लीजिए कि हम लोग को किसी चीज का डिमांड है, ठीक है। अगर मैं किसी चीज की मुझे आवश्यकता है और मैं मार्केट में ढूंढ रहा हूं, तो बेसिकली वो अगर आज नहीं मिल रहा है तो अगले कुछ दिनों में क्या होगा, उसकी जो पूर्ति करने वाले हैं, गन पूर्ति करने वाले जो भी लोग होंगे, उसको तुरंत अभी सप्लाई कर देंगे। जैसे कि सपोज समझिएगा कि अभी बिहार में शराब बंदी चल रही है, बिहार में अभी शराब बंद है, लेकिन अभी पीने वालों की कमी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और इससे होता क्या है कि आज हर 2 घर छोड़ के क्या कहीं ना कहीं शराब बिक रही है। तो क्या है कि अगर डिमांड हो रहा है तो सप्लाई अपने आप चली आ रही है। इसलिए कहते हैं कि बेसिकली जो एडम स्मिथ साहब, उन्होंने यही कहा था कि ये एक तरह से इंडिविजुअल हैंड की तरह कार्य करता है। और आज हमारे सरकार भी जो है, भारत सरकार की बात कर रहे हैं हम लोग, तो इसको प्रमोट कर रही है कि किसी तरह से जो हमारा अर्थव्यवस्था है किसी तरह से उभर के आए। तो बेसिकली उन्होंने इनविजिबल हैंड की बात किया। और जैसे ही अगर हम लोग इनविजिबल हैंड की बात करते हैं तो मैक्सिमम फ्रीडम पे काम करता है, यानी कि इसमें आपको, अगर आपके पास कैपेसिटी है, अगर आपके पास कैपेबिलिटी है, तो आप उसमें ज्यादा से ज्यादा अर्न कर सकते हैं। मान लीजिए कि 2 तरीके का लेबर होता है, एक राजमिस्त्री होता है और एक नॉर्मल जो होता है, जो कि ईटा वगैरह ढोने का कार्य करता है। तो बेसिकली क्या होता है कि राजमिस्त्री का जो रेट होता है या फिर जो उसका लेबर चार्ज होता है, वो जो नॉर्मल लेबर होता है उससे 200-250 एक्स्ट्रा या 300 एक्स्ट्रा होता है। तो बेसिकली क्या होता है, वो अपनी कैपेबिलिटी पे काम करता है और उसी तरीके से क्या करता है कि उसका पैसा जो है ज्यादा मिलता है। जिस तरीके से एक कहते हैं ना कि एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने पे जो सैलरी है थोड़ी ज्यादा मिलती है, और नॉर्मल कंपनी में काम करने से सैलरी कम मिलती है। तो बेसिकली मैक्सिमम फ्रीडम में उसी तरह से काम करता है, किस तरीके से आप जो है अपना इकोनॉमी का विस्तार कर सकते हैं, किस तरीके से जो है आप जो है आगे का प्लान कर सकते हैं। और बेसिकली जो है यह कैपेबिलिटी पे काम करता है, यानी कि आपकी क्षमता कितनी है, और क्षमता के ऊपर ही काम करता है। अब इसे समझिएगा, क्षमता की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो बेसिकली ये लोग पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था वाले देश है, जैसे हम अमेरिका की बात कर रहे हैं, तो उसमें जो है बेसिकली बड़े बड़े जो नवाचार यानी इनोवेशन जो करते हैं, बेसिकली वहीं से लोग उभर के आते हैं। तो मैंने लिखा है कि जहां कैपेबिलिटीज होगी वहां पे क्या होगा, इनोवेशन उभर के आएगा। तो अभी आप देखें, एमएस वर्ड की बात कर रहे हैं हम लोग, एमएस ऑफिस जो है, चाहे हम लोग एप्पल कंपनी की बात कर रहे हैं, फेसबुक की बात कर रहे हैं, चाहे हम जो बिल गेट्स की बात कर रहे हैं, या फिर हम लोग मार्क जुकरबर्ग की बात कर रहे हैं, जो भी बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है वो सब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से ताल्लुकात रखते हैं। बेसिकली जो है इनोवेशन करते हैं, और इन लोगों का एक फंडा होता है कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अभी मान लीजिए कि
दो तरीके के लोग कार्य करते हैं, एक प्राइवेट और एक सरकारी। तो जैसे कि प्राइवेट कंपनी में अगर कोई एम्प्लॉय कार्य करता है तो उसका क्या होता है कि उसका 8 घंटा फिक्स होता है, लेकिन अगर उसको मान लीजिए कि अपना उसको नीड है तो क्या करता है, 2-4 घंटा अगर कंपनियां हैं वो कहते हैं कि भैया ठीक है आप अगर करते हैं तो आपको हम ओवर टाइम देते हैं। लेकिन सरकारी कंपनी, बैंक जो है, बैंक है या कोई भी ऑफिस है चाहे कुछ भी है, तो उसमें क्या होता है बेसिकली जो है 10 से 5 की ड्यूटी होती है और 8 घंटे बीच में 1 घंटे का लंच ब्रेक होता है। तो बेसिकली जो है ये हम लोग रिसोर्स जो है सरकारी वाले कम यूज कर पाते हैं, जो कि प्राइवेट कंपनियां जो होती है रिसोर्सेज को बहुत अच्छे तरीके से, यानी कि कह सकते हैं निचोड़ के यूज करती है। और बेसिकली हम लोग में 8 घंटा अगर हम लोग काम करते हैं तो 12 घंटा भी कर सकते हैं बेसिकली, उससे तो हम लोग को कोई खामी होती नहीं है। तो बेसिकली जो है यह जो है मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज पे कार्य करता है, और जिसका सीधा सा मतलब होता है, एक ही मतलब होता है कि जितना ज्यादा से ज्यादा हम लोग प्रॉफिट कमा सकते हैं। इसका एक ही मतलब होता है कि जितना मैक्सिमम हम प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो बेसिकली जो है यही हमारा कैपिटलिज्म इकोनॉमिक्स होता है, यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है, और जिसका सीधा सीधा एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है हमारा अमेरिका एग्जाम्पल है, और ब्रिटेन को भी हम लोग कह सकते हैं। इसके अलावा जो है आज जो है रशिया जो है पहले समाजवाद को फॉलो करता था, लेकिन धीरे धीरे अब जो है उसके पास इतने ज्यादा तेलों के भंडार हैं, गैसों के भंडार हैं, कि वो अब धीरे धीरे ओपन मार्केट में आ रहा है, और वो भी क्या कर रहा है कि अपना जो है ईस्ट की तरफ भाग रहा है। ठीक है, जो हमारी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है उसकी तरफ भाग रहा है। आप लोगों को पता होगा जब हिंद चीन में राष्ट्रवाद चल रहा था, यानी कि जब रशियन और कुछ चाइनीज और कुछ भारतीय वहां का सभ्यता का प्रभाव था हिंद चीन पे, तो उसमें अमेरिका इंटरफेयर कर रहा था। चाहे वो उत्तरी वियतनाम की बात कर ले या दक्षिणी वियतनाम की बात करें या लाओस या कम्बोडिया की बात करें, तो सब पे क्या था कि वहां पे कौन सी ज्यादा इकोनॉमी जो है सबसे बोलबाला होगी। तो इसलिए क्या था कि वहां पे लोग जो है उस तरीके से अमेरिका जो है प्रभुत्व डाल रहा था कि कोई भी चाइना का अर्थव्यवस्था को फॉलो ना कर ले, ना रशिया का कर ले, ना इंडिया का कर ले। तो बेसिकली जो है वो इसके लिए काम कर रहा था। तो आशा करता हूं कि आपको ये जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है किस तरीके से कार्य करती है समझ में आई होगी। दूसरी हमारी है सोशियोलिज्म, यानी कि जो हमारी समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है उसकी बात कर रहे हैं। और जरा इसका सबसे बड़ा जो अच्छा पहलू है समाजवादी अर्थव्यवस्था का, कि वो ये है कि ये मैक्सिमम इक्वलिटी की बात करता है, यानी कि महत्तम जो है वो समानता की बात करता है, यानी कि जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में समानता होगी वो इसकी बात करता है। और जैसे कि समानता होगी तो मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। मान लीजिए आपके घर में कोई गेस्ट आते हैं, मान लीजिए कि आपके घर में 4-5 छोटे बच्चे हैं और गेस्ट आते हैं, और गेस्ट आए तो किसी को 5-10-20 रुपया, किसी को 50 रुपया, किसी को 100 रुपया जाते समय उन्होंने दे दिया। तो उसमें क्या होता है, बेसिकली एक घर में हमारे पास होती है कंट्रोलिंग अथॉरिटी होती है, जो कि मम्मी को कह लें या फिर पापा को कह लें। तो बेसिकली वो क्या करते हैं कि वो उस सारे जो पैसा उनको दिया जाता है, किसी को कम मिला किसी को ज्यादा मिला, बेसिकली उनसे लेके वो क्या करते हैं सबको इक्वली डिवाइड कर देते हैं। यानी कि मान लीजिए कि जिसको 20 मिला है उसको भी 30-40 दे देते हैं, जिसको 50 मिला उससे भी लेके जो है 30-40 बंटवारा करके दे देते हैं। तो बेसिकली जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है उसी पे काम करता है। और बेसिकली उसमें जो है हमारा प्लानिंग कमीशन और नेशन दोनों काम करते हैं, यानी कि कोई योजना आयोग होगा या फिर जो नेशन राष्ट्र है उस तरीके से कार्य करता है। इससे समझिएगा, जब हमारा देश आजाद हुआ था तो आप लोगों को पता होगा कि जब हमारा देश आजाद हुआ था तो उस समय हमारी अर्थव्यवस्था जो थी समाजवादी अर्थव्यवस्था को फॉलो कर रही थी, क्योंकि उस समय सिर्फ और सिर्फ सरकारी कंपनियां थी। और उस समय लोगों के जेब में कैसे पैसा डाला जाए, इसके लिए हमारे यहाँ पे 1950 में प्लानिंग कमीशन की स्थापना हुई थी। और प्लानिंग कमीशन जो था वह किस तरीके से लोगों को जेब में पैसा जाए उसके लिए कार्य कर रहा था। जिस तरीके से मान लीजिए कि हमारे देश का बजट था 100 रुपया, मान लीजिए 100 रुपया बजट था, और 100 रुपये के बजट में मैक्सिमम बजट को था कि हमारी जो जनता है उसको जेब में पैसा डालना है। तो उसके लिए प्लानिंग कमीशन ने एक योजना बनाई कि इसके लिए मैक्सिमम जो है हम लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए कि कहीं सड़क बनाना है या फिर कहीं पुल बनानी है, कहीं पे डैम बनवाना है, कुछ भी बनवाना है, तो इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट देती थी, और वो भी सरकारी कंपनियां ही लेती थी। और उसके लिए जो है लेबर्स का जो लेबर चाहिए होता था, तो मान लीजिए कि हमको रोड बनाना है तो रोड बनाने के लिए हमको लेबर चाहिए होगा, अब कंक्रीट चाहिए होगा, सीमेंट चाहिए होगा, छड़ चाहिए होगा, बालू चाहिए होगा। तो बेसिकली इन सभी चीजों के लिए हमको क्या चाहिए, मानव रिसोर्स चाहिए। और मान लीजिए कि अगर मुझे कहीं से सीमेंट चाहिए तो कोई जो मान लीजिए वो इंडस्ट्रियल होगा वहां से हम लोग को सीमेंट आएगा। तो बेसिकली जो है वहां पर भी मेन पावर चाहिए और यहाँ पर भी मेन पावर चाहिए। तो बेसिकली इस तरीके से लोगों के बीच में पैसा बांटा जा रहा था, कि योजना आयोग का काम यही था कि लोगों के बीच में पैसा जो है बांटना था। तो बेसिकली जो है ये प्लानिंग कमीशन जो है आज इसका नाम जो 2014 में बदल के
नीति आयोग किया गया था, और इससे पहले जो है प्लानिंग कमीशन के नाम से चल रहा था। और उसके बाद नेशन जो राष्ट्र है वो डिसाइड करता है किस तरीके से जो है इसमें हमारे पूरे समाज का जो है कंट्रोल उसके हाथ में रहे। तो बेसिकली समाजवादी अर्थव्यवस्था में नेशन जो है सबसे मेजर रोल निभाता है, और उसमें सिर्फ और सिर्फ सरकारी कंपनियां ही कार्य करती है। ठीक है, अगला हमारा है तीसरा मिक्स्ड इकोनॉमी। देखिए मिक्स इकोनॉमी मतलब उसको हिंदी में कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसमें बेसिकली कौन कौन बेसिकली दो कंपनियां कार्य करती है, एक निजी और एक सरकारी। लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा इसका सीधा सीधा एग्जाम्पल है, हम भारत को कहते हैं लेकिन भारत में ऐसी कोई मिश्रित अर्थव्यवस्था दिखती नहीं है। क्योंकि अगर अभी आप बात कर लीजिए कि आपको निजी कंपनी कोई खोलना है, अब निजी कंपनी खोलने के लिए आपको मतलब कह सकते हैं कि पूरे महीना 2 महीना 5 महीना आपको पूरा चक्कर लगाना पड़ेगा। जिस तरीके से मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, हाल फिलहाल में ये एक्चुअल घटना है। हाल फिलहाल में मैं खुद अपने कोचिंग का रजिस्ट्रेशन करवाने डीओ ऑफिस गया, और वहां पे आप यकीन नहीं कीजिएगा कि जो अथॉरिटी पर्सन है जो कि रजिस्ट्रेशन करता है कोचिंग का, उसको ये नहीं पता है कि हम कोचिंग का रजिस्ट्रेशन कैसे करवाएं। अब उन्होंने, मैं बहुत चेस किया, 2-3 बार गया वहां पे, तो उन्होंने एक फॉर्म दिया। उस फॉर्म में उन्होंने कहा कि कुछ त्रुटि है, इसको आप खुद से बदलवा के आप उसको प्रिंट आउट निकलवा के भर के और 5,000 का डीडी लगा के दे दीजिएगा, आपका जो है इस जो काम हो जाएगा। अब मैं पूछा सर टीचर का डिटेल या कुछ भी XYZ जो लगता है, तो बेचारे ना उस दिन से फोन उठा रहे ना मैसेज कर रहे हैं। अब सिस्टम यही है कि जो सरकारी कंपनियां, अगर आपको उसमें कुछ प्राइवेट काम करवाना है तो आपको पूरे दिन, यानी कि आप अगर उसके पीछे पड़े हुए तो भी आपका महीना 2 महीना ऐसे ही खा जाता है। तो बेसिकली जो है मिक्स्ड अर्थव्यवस्था जो है ये हम सबको सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए कही जाती है। क्योंकि मिश्रित अर्थव्यवस्था में कहा जाता है कि यहाँ पे सरकारी कंपनी और प्राइवेट कंपनियां दोनों मिलकर काम करती है, लेकिन ऐसा कुछ सचेत कुछ ऐसा होता नहीं है। और इसका सीधा सीधा एग्जांपल जो है चाइना सबसे बड़ा अच्छा एग्जांपल है। और हम लोग जो है अभी भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हम लोग क्या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है या फिर समाजवादी अर्थव्यवस्था है। बेसिकली हम लोग इसमें उलझ के रह गए कि क्या हमारे यहाँ पे सरकारी खाली काम कर रही है या कोई प्राइवेट कंपनियां ही काम कर रही है। तो बेसिकली जो है हमारे यहाँ पे जो बिजनेसमैन, बड़े बड़े बिजनेसमैन है, अगर उनके पास पैसा है तो वही सारा काम करवा सकते हैं। अदरवाइज जो अगर छोटा जो ग्राउंड लेवल से कोई उठना चाहता है तो उसके लिए बहुत सिस्टम है, बहुत उसको रूल फॉलो करना पड़ रहा है, और उस रूल के नीचे ही बेचारा दब के रह जाता है, जो कि कभी हो ही नहीं पा रहा है। अभी आप यकीन करके देखिए, मैं पिछले 3-4 महीने से परेशान हूँ और नहीं हो पा रहा है, रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है कि हम लोग आगे का कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं। तो बेसिकली जो है ये सारी यहाँ पे समस्याएं आती है, और हम लोग गर्व से कहते हैं कि हम लोग जो है मिक्स्ड अर्थव्यवस्था है। लेकिन ये बहुत बड़ा जो है हम लोग का जो है थोड़ा सा सिस्टमैटिक ढंग से नहीं चलने वाला है। तो बेसिकली थोड़ा सा समझते हैं इसको कि इसमें जो है प्राइवेट कंपनियां, अगर हम लोग मान ले चलिए ठीक है, इसमें प्राइवेट कंपनियां भी काम करती है और गवर्नमेंट कंपनियां भी काम करती है। तो बेसिकली प्राइवेट कंपनियों का जो है सिर्फ और सिर्फ ये किस पे, प्रॉफिट कमाने पे ध्यान दे, और ये जो गवर्नमेंट है सिर्फ और सिर्फ इसको लाभ मुहैया कराने में, जो भी इसको रिसोर्स चाहिए ये मुहैया कराने में अगर सहायता करे तो निश्चित रूप से हमारी भी अर्थव्यवस्था है एक आयाम पे पहुंचेगी, और हम लोग गर्व से कह सकते हैं कि हम भी भारत जैसे अर्थव्यवस्था में रह रहे हैं, और भारत दिन प्रतिदिन इस इकोनॉमी में ऊपर बढ़ता जाएगा। जैसे कि अब मैंने अभी एग्जाम्पल आपको दिया कि एक छोटा सा कोचिंग का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए मैं पिछले 3-4 महीने से दौड़ रहा हूँ, लेकिन हो नहीं पा रहा है। तो बेसिकली जो है और भी बहुत सारे, जैसे दिल्ली का आप एग्जांपल लीजिए, तो दिल्ली में अभी हाल फिलहाल ही तो होटल का जो, मान लीजिए कोई होटल आपको रेस्टोरेंट खोलना है तो आपको 70 लाइसेंस लेना होता था, अभी कुछ 40 एक लाइसेंस वहां से रद्द किया गया, और बेसिकली अभी 30, फिर भी 30 लाइसेंस लेना आपको पड़ रहा है। तो बेसिकली जो है आप ये सब जो देख के आपको लग रहा होगा कि हम लोग मिक्स अर्थव्यवस्था है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो कहीं ना कहीं कि हमारी अर्थव्यवस्था क्या है हम लोग खुद जो है सोच नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम लोगों ने बात किया, तो इसमें जो है कुछ इसकी कमियां भी हैं, जो कैपिटलिज्म जो अर्थव्यवस्था है इसकी कुछ कमियां भी है, और कुछ इसकी भी है कुछ इसकी भी है। तो जरा समझिएगा कमियां क्या है। तो बेसिकली जो है हम लोग ये जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है वह हमारे कैपेबिलिटीज पे काम करती है, और जितनी ज्यादा से ज्यादा आपकी क्षमता होगी उतना ज्यादा से ज्यादा आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। और इससे क्या होता है कि इससे जो है अमीर आदमी और अमीर होता जाता है, और गरीब आदमी के पीछे थोड़ा सा काम कम किया जाता है। लेकिन अगर हम लोग इसकी बात कर रहे हैं तो इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई सरकारी नौकर है तो वो तो चैन की बंसी बजा रहा है, वो तो आराम से सो रहा है कि भैया 10 बजे ड्यूटी
ड्यूटी जाना है, 5 बजे घर आना है और बीच में 1 घंटे का लंच लेना है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि इसमें जो कैपेबिलिटी होती है वो इनहेंस नहीं होती, यानी कि उसका जो बढ़ोतरी होता है वो नहीं हो पाता है। और अभी आप खुद इसको थोड़ा सा देखे होंगे कि किसी सरकारी अगर आप हॉस्पिटल की बात कर ले, कोई ऑफिस की बात कर ले, जहां जाते हैं वहां पे अगर कोई मामूली क्लर्क भी है तो उसका भी तेवर होता है जैसे कि लग रहा है कि वो देश का पीएम है। तो बेसिकली जो है इस अर्थव्यवस्था में जो कैपेबिलिटी है, यानी कि उसके पास खूब कैपेबिलिटी है वो, लेकिन वो इनहेंस नहीं कर, वो बढ़ा नहीं पा रहा है और बेसिकली सरकार इस पे काम भी नहीं करना चाहती। लेकिन मिक्स अर्थव्यवस्था मैंने भी जस्ट थोड़ी देर पहले आपको बताया कि इसमें जो है हमारी अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा जो है ये प्रॉफिट का काम प्राइवेट कंपनियां करें और सरकार जो है सिर्फ और सिर्फ इसको जो है जो भी बन पड़ता है, जो भी उसको रिक्वायरमेंट है रिसोर्स का, उसको जो है पहुंचाने का काम करे या उसको देने का काम करे, तो अपने आप जो है किसी देश की भी अर्थव्यवस्था ऊपर जा सकती है। तो आशा करता हूं कि आपको जो है टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स बेहतर समझ में आया होगा। तो अगर आपको समझ में आया होगा तो थोड़ा सा वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू वेरी मच।